हेलो एवरीबॉडी, सो आ गया है फिजिक्स का पेपर। आई होप आप सभी लोग तैयार हो गए होंगे। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो अगले 2 दिन में आपको करना है, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको छोड़ना नहीं है बच्चों। अगले 2 दिन के अंदर मैं आपको कुछ वीडियोस बना के देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगी कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लो, यही आएगा। पर आज मैं आपको रिवील करने वाली हूँ कि हर चैप्टर में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन से डेरिवेशन करना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, इधर साइड मैंने डेरिवेशन लिखा और इधर साइड मैंने लिखा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इसमें पहला जो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट द डिफरेंट पोजीशन एंड गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इधर 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 आइए। ठीक है, तो इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, टॉर्क इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दूसरा चैप्टर। इसका डेरिवेशन जो आपको याद करना है, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एंड डायपोल, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। थर्ड जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द आर, ठीक है, विच इज द रेजिस्टिविटी, किरचॉफ लॉ, ठीक है, और उसके बाद केसीएल एंड केवीएल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 4, डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन द पैरेलल एंड करंट कैरिंग वायर। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन द पैरेलल वायर। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म, द बार मैग्नेट, पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के ही जाना, क्वेश्चन आएगा इसमें से। इलेक्ट्रिक, है ना, उसके बाद आता है ईएमआई। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज इस पर पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेंज लॉ, फैराडे लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस पर आपको प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पे एसी पे आते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर, इस पर क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफार्मर पे आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट। ओके, 9th एंड 10th चैप्टर में अपन देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड हाइजन प्रिंसिपल। 11th एंड 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनका हर कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8, दैट इज ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है बेटा, भूल मत जाइएगा। प्रॉपर्टी इज सो इंपॉर्टेंट। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, पर आता है तो प्रॉपर्टी आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11th एंड 12th। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस इन द nth ऑर्बिट, न्यूमेरिकल प्लस फॉर्मूला इसका आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल या फॉर्मूला दोनों में, पर अब फॉर्मूला पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। इसका चैप्टर 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके सारे ग्राफ आपको पढ़ना है। वेव नेचर पढ़ना आता है, वेव नेचर इंपॉर्टेंट है, हाइजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में बोहर मॉडल पूछा जाता है, आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल मॉडल, इनको एक्सप्लेन करके मतलब बेसिकली लंबे क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियाई पे, न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, इसका डेरिवेशन आ सकता है, मास एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताई दी है बीएन कर्व। ओके, बीएन कर्व जिसको कॉल है बेन कर्व, और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 14, ये बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, पीएन जंक्शन, डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, रेक्टिफायर, कन्वर्जन में भी इसका जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि हर चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको आप कर लीजिए, इसी में से पेपर फंसेगा, गारंटी है मेरी। इतना तो पढ़ लो पहले फिलहाल करके। अब ये मैंने कैसे निकाला, दैट इज पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू देखा, ये टॉपिक के क्वेश्चन बार बार मुझे मिले तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे, जो कि मैंने आपको बताया। आप भी एक बार पीवाईक्यू देखो, और क्या क्या रिसोर्स हमको लेना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको अभी कोई नया रिसोर्स नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आपको रिवीजन करना है, कोई नए रिसोर्स से आपको पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरा, बिना पीवाईक्यू करे जाना नहीं। तीसरा, बिना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, अगर आपका समय बचा हुआ है, डेरिवेशन तो इतने करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करने हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर जाना मत। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही फिजिक्स के पेपर में आपको सफलता दिलाएंगे। घबराना मत, आसानी से नंबर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। नीचे वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, दैट इज व्हाट्सएप चैनल की। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं वहां पर आपको दे दूंगी, तो आप वहां से ले लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बायो का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे बेटा, यही केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर आप लोगों को रगड़ दूंगी मैं बायो पढ़ा के, तो घबराना, चिल्लाना, चीखना मत। ठीक है, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।